डेवलपमेंट इस विषय पे पढ़े और जाके बच्चों को ऑब्जर्व करें। जैसे कोई पार्क हो जहाँ बच्चे खेल रहे हो, कोई नर्सरी हो जहाँ बच्चे स्कूल में जाते हो, या आंगनवाड़ी हो जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हो। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। सिस्टम जो है, उनके जो मोटर स्किल्स है जो 4 साल की उम्र में डेवलप होने चाहिए, जैसे बच्चा साइकिलिंग करना चाहिए, बच्चा सीढ़ी चढ़ के उतरना चाहिए, स्लाइड से नीचे फिसलना चाहिए, ये सारे जो स्किल्स है वो डिले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो माहौल ही नहीं मिला है, उन्हें वो स्टिमुलेशन ही नहीं मिला है। So it's important that your children get that exposure at the right time and the right age, because that aspect of development is developing and it needs stimulation, right? तो हम 0 to 1 month तक करेंगे और फिर हम स्टॉप करेंगे। What is the time? I have not seen the wall clock. We have 10 more minutes. Okay. So then in the next session we'll cover 3 months to 6 months, and till 3 years we'll cover all the milestones. Okay. तो जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपने अगर देखा होगा, और नहीं देखा हो तो किसी के घर में अभी है न्यूबॉर्न बेबी तो उससे देखिए। और if you Anju ji, if you get an opportunity and you have Netflix, then please watch a documentary there called Babies. Okay, it is an amazing documentary made on the basis of researchers, scientists, neurologists. नाम बताइएगा दीप्ति। Babies, BABIES, Babies. Okay. So they have taken babies from Europe, US, Africa, Asian babies भी है कुछ, and neurologist, scientist, psychologist जो है उन्होंने जो रिसर्च किया है और बिहेवियर को, डेवलपमेंट को मैप किया है, उस सारा उसी में कवर किया है। बहुत अलग अलग एपिसोड्स है एंड यू कैन सी बेबीज अक्रॉस एज ग्रुप, सो राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबीज से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे दिखाए हैं, और उनके अलग अलग जो चरण है डेवलपमेंट के वो काफी अच्छे से दिखाए हैं उसमें। और ये देखना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उस नजरिए से अब देखना शुरू करते हैं जब हमें इस क्षेत्र का नॉलेज है। तब तक तो हम बच्चों को सिर्फ देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी जब हमें ये नॉलेज है कि इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, दीज आर द 5 मेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब बच्चा इस उम्र में ये कर पाता है, अब बच्चा इस उम्र में ये कर पाता है, ये जब हम सीख लेते हैं, तब जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री या बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारा नजरिया बदलता है एंड वी ऑब्जर्व मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी कैन सी इट फ्रॉम द राइट लेंस नाउ, राइट। तो 0 to 1 month का जो बेबी है, आपको लगता होगा कि कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ लेटे रहता है, दूध पीता है, सो जाता है, बट देयर इज अ लॉट दैट दिस बेबी इज आल्सो डूइंग। इन द फर्स्ट मंथ द बेबी इज वॉचिंग पीपल। आपने अगर देखा होगा, आंखें खोल के देखता है अच्छे से, राइट। इट कैन वॉच, इट कैन मूव इट्स विजन फ्रॉम साइड टू साइड, वो साइड टू साइड विजन मूव कर लेता है। इफ द मदर वॉक्स इन द रूम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, वो ट्रैक करता है मदर को, ओके। तो अपने अंगों को अधिक सहज ढंग से हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। इट मीन्स वो पैर हिलाना, हाथ हिलाना, हाथों से मुट्ठी बनाना, आप उंगली दो हाथ में तो वो मुट्ठी बंद कर लेता है। ये सब कुछ पहले महीने में हो चुका है, राइट। इट हैज ऑल स्टार्टेड, ऑल द एरियाज आर स्लोली पिकिंग अप। अलग अलग आवाज जो है उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाना। नाउ द बेबी इज नॉट गोइंग टू नेसेसरली लुक एट द साउंड, बट इट विल स्टार्टल। आपने देखा होगा पहले महीने में जोर से आवाज होती है तो पूरा शरीर हिल जाता है, हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है और एक शडर जैसा, यानी कि हिल जाता है, जैसे डर जैसा लगता है, वैसे वो आवाज को रिस्पॉन्स है उसका, राइट। एनी लाउड साउंड, बेल भी बजती है, घर की घंटी बजती है, तो भी वो बच्चा का रिएक्शन होता है उसके लिए। यू कैन सी दैट द बेबी इज responding, his hearing sense is responding, his vision is responding, his body is showing, right। झटके के साथ और अधिक तक अनियंत्रित ढंग से हाथ पैर चलाना, सो द हैंड मूवमेंट्स आर मोर जर्की
बहुत जर्क देके हाथ हिलाता है या पैर हिलाता है, देयर इज नो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अभी आपको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ज्यादा नहीं देखेंगे। पेट के बल लेटे होने पर सिर को थोड़ा सा उठाना, तो अगर आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हो, उसको पेट पे सुला दो 1 महीने के बच्चे को, तो थोड़ा सा सिर ऊपर ऊपर करने लगता है, गर्दन संभाल नहीं पाता है अभी तक, नीचे गिर जाता है फिर से सिर, लेकिन वो सिर को नाक नीचे दबी नहीं जाए इसलिए नाक को ऊपर उठाना सीख लेता है। ज्यादातर समय हाथों की मुट्ठी बनाकर रखता है बच्चा, लेकिन यदि उसके हाथ में किसी चीज को रख दो तो उसे पकड़ना शुरू कर देता है। वो एक्चुअली पकड़ नहीं है, सिर्फ वो मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है मेरी उंगली पकड़ रखी है, बट बेबी जस्ट नोज फिक्सिंग, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी रखो हाथ खोल के तो वो फिक्स कर लेता है। हाथों को मुंह और आंख के पास लेकर आना, बार बार मुट्ठी जो है वो मुंह के पास चली जाती है या आंखों के पास, इसलिए हम बच्चों के हाथों पे वो ग्लव्स पहना के रखते हैं, बिकॉज देयर नेल्स आर समटाइम्स बिग एंड ग्रोइंग फास्ट, सो देयर इज डेंजर ऑफ दे हर्टिंग द आईज एंड ऑल, तो वो शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ जो प्रथा है आपने देखी है, कपड़े में बांध के जो रखते हैं बच्चों को, पूरे हाथ और पैर टाइट करके रखते हैं, जो दाई माँ आती है और करती है, हमें लगता है टू अभी के जमाने की लड़कियों को काफी डरावना लगता है वो, but it is very important, very very important, because it gives a lot of warmth to the baby. It gives a lot of warmth, and that warmth helps in development, that warmth helps in getting good sleep, that warmth helps in nutrition, that is nutrition for the brain. Okay, so that wrapping is healthy. Of course it has to be done properly, it should not be tightened up so much that the baby is not able to breathe. It has to be done appropriately and it with neat clean cloth, right? अचानक शोर सुनकर अथवा हिलने डुलने पर चौंक जाना, तो अगर बहुत शोर हो या बहुत जोर से बच्चे को हिलाया जाए तो वो डर भी जाता है, चौंक जाता है, राइट, एंड द बेबी कैन स्टार्ट क्राइंग वेरी लाउडली आल्सो, बिकॉज इट कैन नॉट assimilate that kind of loud stimulation or heavy rocking and all. So these are things that the baby develops in the first month. The journey is extremely beautiful, and this is about his vision and hearing. तो विजन 8 से 10 इंच की दूरी तक ही वो देख पाता है। तो बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि हम दूर बड़ा रेड कर्टन लगाएं कमरे में तो बच्चा देख पाएगा, फर्स्ट मंथ में इतना दूर तक नहीं देख पाता। द विजन इज मैक्सिमम 10 inches away, which means you have to come very close to the baby for the baby to look at you and focus on your face. You can't stand far away. वो बच्चा बिस्तर पे हो, आप दूर खड़े रह के पुकार रहे हो, आप सोचोगे कि बच्चा आपकी तरफ देखेगा, नहीं देख पाता है, क्योंकि विजन का जो डिस्टेंस है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता है फर्स्ट मंथ में। आपको नजदीक आना पड़ता है बच्चे के, तभी वो आपके आंखों में फोकस कर पाता है, आपके फेस को देख पाता है। मनुष्य के चेहरे अथवा बड़ी वस्तुओं को थोड़ा अनुसरण करना। सो फैन को देखते रहते हैं बच्चे बहुत बार, आपने देखा होगा, 1 महीने का भी होता है, तो बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज रोटेटिंग ऑल द टाइम, सो दे आर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड देयर। एंड इफ यू टाई समथिंग, जैसे हमारे यहाँ वो बच्चे के क्रेडल में या फिर उसके बेड में झूले में वो ये लगाना, गोल गोल घूमने वाली चीज लगाना, उसे देखते रहते, बिकॉज अगेन दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 8 to 10 inches. हियरिंग कैपेसिटी इज डेवलपिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत ऊंची आवाज हो तो उसके ऊपर वो स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स जो है वो आता है, बिकॉज दे कैन हियर, देयर इज हियरिंग सेंसेशन दैट इज देयर। आंखों को झपक कर, अंगों को हिला डुलाकर अथवा अपने क्रियाकलापों से उन्हें बंद करना. So they might even close their eyes. That startle response is not just with the body. Sometimes they will just close their eyes and open them again when there is a sound, right? Even if you rock their cradle a little more, झूले को अगर जोर से हिलाए, so they get overstimulated, they get scared, they will close their eyes and open again, right? So these are their responses. Their responses to hearing, balance, body movement, vision. Okay. माँ की आवाज और हल्का संगीत सुनकर खुश होना. So you will see that little smile coming in. Okay. And the mother says something or the mother sings a song. It's not the social smile. The social smile starts developing at 1.5 to 1. It comes in the next month. But right now, that little bit of response, that little bit of looking at the mother and giving the smile is what starts developing. Right? Social development is happening. So it's smelling the mother. Okay. तो माँ जब उठाती है तो बच्चा रोना बंद कर देता है, because it can smell the mother, can smell especially the breast milk, and it knows that the mother is going to now start feeding me when she is carried. So that social development has started, and the baby knows when it's put down,
and it has its feed time, it will start crying because it knows when it cries, somebody is going to come and pick it up and feed the baby. Okay, and the other sensory organs are also developing. So that is your touch, your ability to hold the child. उसको आप जिस तरीके से पकड़ते हैं, आप उसको जिस तरीके से सुलाते हैं, तो कुछ बच्चे झोली में सोते हैं, झूले में सोते हैं, कुछ बच्चे गोदी में लेकर उनको रॉक करो तो सो जाते हैं, कुछ बच्चे हाथों में लेकर उनको रॉक करो तो सो जाते हैं. That's because the sensation, the tactile and the sensory organs for touch are developing. So the baby is understanding the touch of the parents, the touch of the caregiver, and is able to calm down with that touch, right? This maybe we can cover in the next time when we see all the milestones as to when is the time the child needs help. तो जब हम सारे milestones cover कर लेंगे, सारे goals cover कर लेंगे, तभी हम इस स्लाइड पे फिर से आएंगे to understand कि कौन सा समय सही होता है जब हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं हेल्प लेने के लिए या किसी के पास मार्गदर्शन के लिए जाने. या ऐसा भी कर सकते हैं, तुरंत अभी नहीं समझ आया होगा क्वेश्चन, आप लोग लिख लेंगे इस बार का जो सेशन हुआ है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में पिछले सेशन का जब रिकैप करेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले सकते हैं इमीडिएटली भी, और उसके बाद शुरू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच दीप्ति जी, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा प्रैक्टिकल एक्चुअली आपने चीजें बताई. यूजुअली हम लोग जब भी पढ़ते हैं या कोई हमें सिखाता है तो बड़ा बुकिश नॉलेज होता है, सारे पैरामीटर्स, अच्छा इतने महीने में ये विकास हो जाएगा, इतने महीने में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता नहीं हुआ तो मतलब प्रॉब्लम. लेकिन कैसे उस डेवलपमेंट को हम समझें, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हर कोई डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन लेमैन भी कैसे समझ सकता है, पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं, एक विशेष शिक्षक कैसे समझ सकता है. ये जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, बड़े कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स थे, इसका फीडबैक आपको नेक्स्ट सेशन में मिलना, क्योंकि हमें क्लियर होंगी. और अगर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको पहले से ही लिख के भेज देंगे. Yes, you can do that also. So I can put them in the PPT also. Yes. अगर ऐसा कुछ भी आता है तो जरूर करेंगे. और बहुत अच्छा हमारे खुद के, मतलब हम सभी के लिए, हमारे स्टाफ मेंबर्स भी जुड़े हैं इसमें, सभी के लिए सीखने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले. खास तौर पे ये, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि वो जो डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, सब जगह एक सा ही विकास होगा. लेकिन जैसा आपने बताया कि ये कंट्री और कम्युनिटीज के हिसाब से चेंज होता है, कहाँ किस तरह का खान पान हो रहा है, कहाँ किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है. कि अफ्रीकन जो बच्चे हैं वो, उनका मोटर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा और जल्दी हो जाता है बजाय लैंग्वेज डेवलपमेंट के. और ये सही बात है कि यहाँ हम लोग इंडिया में तो सचमुच मिनिमम 2 लैंग्वेजेस तो आती ही. और बच्चा बहुत कम उम्र में वो सीख जाता है, खास तौर पे अगर हिंदी के अलावा कोई और घर में अगर बोली जाती है. तो अभी तक किसी का आई विजिट श्रीलंका. मैं श्रीलंका में ट्रेनिंग करती हूँ हर साल जाके. तो श्रीलंका में ज्यादातर बच्चे सिन्हाला जो उनकी मातृभाषा है उसी में एजुकेशन करते हैं. जो सिर्फ एक सर्टेन क्लास ऑफ लोग है वो इंग्लिश मीडियम जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन श्रीलंका गो टू सिन्हाला स्कूल. तो उन्हें भी ये समझ के, ये सोच के आश्चर्य होता है कि इंडिया के बच्चे 2 साल की उम्र में ही इंग्लिश भाषा सीखना शुरू करते हैं. दे आर ऑल्सो अमेज्ड, क्योंकि मैंने जब बच्चों का वहाँ इवैल्यूएशन किया, मुझे सिन्हाला आती नहीं तो मुझे ट्रांसलेटर को बगल में बिठाना पड़ा. एंड इंडिया के बच्चे कैसे एप्पल भी समझ पाते हैं, राइट? बिकॉज स्कूल में टीचर दैट बोलती है, एप्पल बोलती है, एरोप्लेन बोलती है, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स तो बच्चे की वोकैबुलरी में कार्टून से बोलो या कहीं से बोलो तो आ ही जाते हैं. लेकिन वहां पर मुझे एक भी वर्ड, यस, इवन मदर्स, वहां पे एक भी वर्ड मैं इंग्लिश में बोल रही थी तो बेबी वाज लुकिंग एट मी एज इफ आई एम टॉकिंग सम फॉरेन लैंग्वेज. एंड आई वाज लाइक, सॉरी, इंडिया में तो हर बच्चा ये इंग्लिश वर्ड समझ पाता है. तो क्योंकि वॉच के लिए हम बहुत बार इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं, घड़ी यूज नहीं करते, घड़ी के लिए वॉच बोलते हैं. तो वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंग्लिश वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं है. वो सिन्हाला के अलावा कोई भाषा समझते ही नहीं है. तो वो आपकी भाषा बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत हर जगह पड़ेगी. We are that way very fortunate कि we are teaching our children 2 languages at a very early age and we are stimulating them in the right direction.
और ये सेशन देख के ये भी लगा कि आपने अपने बेटे का डेवलपमेंट कितने अच्छे से एंजॉय किया होगा जब ग्रो कर रहा होगा, वो हर चीज Yes. को रिलेट कर पाए होंगे तुरंत, बीइंग अ Yes. साइकोलॉजिस्ट। Yes, yes, yes. चलिए, And though I found human development as a very boring subject when I first did it. हाँ, तो, हाँ, क्योंकि जो आपने कहा ना अभी टेक्स्ट बुक नॉलेज जैसे हाँ। सिखाया जाता है, it is very boring to study this subject from the textbook. Very boring because you can't by heart milestones. It's very Yes. difficult to by heart. Yes. You have to just keep going and watching children all the time. आप Yes. बच्चों को जितना देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, माइलस्टोन्स आपके ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएंगे। आप फिर बता सकेंगे कि किस उम्र में बच्चा क्या कर पाता है, बिकॉज आपने उतना बच्चों को ऑब्जर्व किया है। जी, और तुरंत आप समझ पाएंगे कि ये डिलेड है या नहीं है। हाँ, तो वो स्पेशल एजुकेशन तो बेसिकली है ही, यही प्रैक्टिकल ही है मेनली। थ्योरी तो केवल इसलिए पढ़ना जरूरी है कि उस प्रैक्टिकल को हम समझ सके, अदरवाइज तो हम लोग का काम ही यही है। तो थैंक यू सो मच दीप्ति। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे, और टाइम यही ठीक रहेगा आपके लिए, 11 to 12:30। Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you for